हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम लोग करेंगे साइबर एथिक्स क्लास 10th का एमसीक्यूज। ठीक है, जो ये टर्म 1 एग्जामिनेशन में आने वाला है, जो कि आपका कल एग्जाम है, उसका हम लोग साइबर एथिक्स का आज मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है कोड 165 कंप्यूटर एप्लीकेशन में जो भी आने वाला है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट वगैरह दे रखी है, सारे सब्जेक्ट को पढ़ाया है टर्म 1 के लिए। इतने ही इंथ्यूजियास्टिक के साथ हम लोग टर्म 2 का स्टार्टिंग करेंगे और टर्म 1 से भी बहुत अच्छी प्रिपरेशन करेंगे। टर्म 2 की राइटिंग स्किल्स वगैरह सब हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो देखो, अब साइबर एथिक्स जो क्लास 10 कंप्यूटर एप्लीकेशन है उसका हम लोग आज कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। सो आपको भी अगर पसंद आता है हमारे वीडियोस को, प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवर वीडियोस। ठीक है, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है और अच्छे कामों करने में मदद मिलती है। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइब लाइक करने से हमारा प्यार, आपका प्यार एक साथ मिल के बढ़ाता है ना। तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। चलो, तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। और स्टार्ट करने से सेशन में सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है कि भैया बोलता है साइबर की ऑलवेज गिफ्ट। ये जो सर्वर की, ये जो सर्वर की है, सर्वर तो आप सभी को पता ही है सर्वर क्या होता है ना। तो जो सर्वर की है इज ऑलवेज गिफ्ट, वो कहाँ रहता है कि वो पब्लिक रहता है, प्राइवेट रहता है, बोथ ए एंड बी या फिर नन। तो देखो, किसी भी सर्वर है, सर्वर मान लो कि किसी गूगल का कोई सर्वर है या माइक्रोसॉफ्ट का कोई सर्वर है, तो क्या वो आपके साथ अपना की शेयर करता है? बिल्कुल नहीं। सो वो क्या होता है? प्राइवेट होता है। वो क्या होता है? प्राइवेट होता है। जो सर्वर की है वो हमेशा एक प्राइवेट की रहता है। ठीक है, वो किसी के साथ शेयर नहीं होता है। What साइबर एथिक्स मीन्स? साइबर एथिक्स जैसा इस चैप्टर का ही नेम है स्टूडेंट्स, और साइबर एथिक्स जैसे इस चैप्टर का नेम है तो हमको पता होना चाहिए कि साइबर एथिक्स का रियल मतलब क्या है। और आपने अगर एक्सप्लेनेशन वीडियो देखा है तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि साइबर एथिक्स जो है ना ही साइबर क्राइम को कहलाता है, ना ही ऑनलाइन सिक्योरिटी और ना ही ऑनलाइन फ्रॉड को बोलते हैं। ठीक है, साइबर एथिक्स बोलते हैं रूल्स और रेगुलेशन को जो कि हमें फॉलो करना चाहिए ऑनलाइन। जैसे कि हम लोग ब्राउजिंग कर रहे हैं, हम लोग ऑनलाइन कुछ भी चीज़ें कर रहे हैं, सो उस वक्त हमको क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना चाहिए वो हमें बताता है। दैट इज साइबर एथिक्स, वो हम लोग पढ़ते हैं साइबर एथिक्स के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DOS? DOS का फुल फॉर्म क्या है? तो मैंने आपको बताया था अगर अपने क्लास में पढ़ाते वक्त कि DOS का जो मतलब होता है वो ना ही डिजिटल सर्विस होता है, ना ही तुम्हारा डिस्कनेक्शन ऑफ सर्विस होता है, ना ही नन ऑफ दिस। सो इसका जो राइट आंसर अब बच गया है वो होता है डेनियल ऑफ सर्विस। DOS का फुल फॉर्म देखो स्टूडेंट्स, ये कुछ फैक्ट्स भी हैं जो हमको याद रखने पड़ते हैं ना। हर सारी चीज़ें हम अपने माइंडसेट से ही नहीं कर पाते, तो हमें कुछ फैक्ट्स याद रखने पड़ते हैं। तो फैक्ट्स को भी याद रखा कीजिए, रटा मत कीजिए, लेकिन कभी कभी थोड़ा याद किया कीजिए। ठीक है, फिर बोलता है क्वेश्चन नंबर 4, डैश इज वेयर आ हैकर फोर्सेज योर कंप्यूटर टू रीडायरेक्ट यू फेक वेबसाइट। वहाँ पे क्या करता है ना, जैसे कि आप क्या कर रहे हो, इंटरनेट ब्राउजिंग कर रहे हो या फिर आप कंप्यूटर पे चला रहे हो। ठीक है, अब क्या करता है, जो हैकर है आपको फोर्स करता है आपके कंप्यूटर को। हैकर जो है वो क्या करता है, उस पर पत्थर तो नहीं मारता है, फोर्स का मतलब है ना ही वो अपने हाथों से फोर्स लगाता है, वो क्या करता है, वायरसेस को भेजता है। ठीक है, वायरसेस को, मालवेयर को भेजता है, और वो क्या करता है, आपको फेक वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करता है। तो उसको क्या बोलते हैं? तो स्टूडेंट्स उसको फार्मिंग बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? फार्मिंग। वो ये फार्मा वाला, मेडिकल वाला फार्मिंग नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि HTTPS का मतलब क्या होता है, वो कौन सी वेबसाइट है? देखो स्टूडेंट्स, एक होता है HTTP, एक होता है HTTPS। दोनों में अंतर क्या है? S माने कि सिक्योर वेबसाइट और P माने क्या होता है ना कि वो सिक्योर नहीं है, यानी कि वो आप पे को ट्रैक कर सकता है। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और ये हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होता है? ये सिक्योर प्रोटोकॉल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है पैडलॉक सिंबल या HTTPS सिंबल शोइंग। देखो, पैडलॉक आपको दिखता होगा जब ब्राउजर पे जाते होगे तो ऐसे ताला लग जाता होगा वहाँ पे, है ना। तो इसका मतलब होता है कि वो HTTPS बेस्ड है और वो क्या है, सिक्योर वेबसाइट है। वो क्या है, सिक्योर वेबसाइट है। तो ये शो क्या करता है, वाइल ओपनिंग अ वेबसाइट, इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब होता है कि ये एक तो इनक्रिप्टेड है और वहाँ पे SSL है। ठीक है, नॉट इनक्रिप्टेड का सवाल नहीं है। तो इसका जो मेन आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ A and C। अब देखो स्टूडेंट्स, अब SSL का भी मैं नहीं बताऊंगा, SSL आपको पता होना चाहिए। और अभी मेरे पास एक क्वेश्चन है SSL का। SSL स्टैंड फॉर क्या होता है? सिक्योर सिक्योरिटी लेयर, ऑप्शन नंबर बी सिक्योर सॉकेट लेमिनेशन, और सिक्योर सॉकेट लेयर या सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन। सो बोलते हैं सिक्योर सॉकेट लेयर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो SSL क्या होता है? सिक्योर सॉकेट लेयर, जो कि वेबसाइट पे लगा हुआ होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, TLS का मतलब क्या होता है यहाँ पे स्टूडेंट्स? तो TLS का मतलब यहाँ पे ना ही तुम्हारा ट्रांसपोर्ट लेमिनेशन सॉकेट होता है, ना ही ट्रांसफर लेयर सिक्योरिटी, ना ही आपका ट्रांसपोर्ट लेयर सॉकेट होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, TLS।
Question number 9. This is a hardware or software security device which that filters information passing between the internal and the external network. If in some cases detects any suspicious data, यानी कि suspicious यानी कि जो कि रियल डाटा ना हो, जिस पे कुछ सस्पिशंस हो, पैकेट ही डिस्ट्रॉय और टर्मिनेट द डाटा, वो क्या करता है, डिस्ट्रॉय और टर्मिनेट कर देता है उस डाटा को। तो वो क्या कहलाता है, फायरवॉल, जो कि आपके कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है, कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है। यानी कि वो क्या करता है ना कि कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करने के वक्त वो फायरवॉल जो है वो एक्टिव रहता है, और जो भी मालवेयर है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर है वो या फिर सस्पिशियस डाटा है उसको टर्मिनेट कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है फायरवॉल। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है स्टूडेंट, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि डैश इज अ प्रोसेस ऑफ यूजिंग कंप्यूटिंग एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज एंड ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड वाइस वर्सा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या होता है, डाटा कम्युनिकेशन। वो क्या है स्टूडेंट, डाटा कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है दिस इज अ एटिक्वेट्स। आपको मैंने नेटिक्वेट्स के बारे में बताया था ना, तो यही एक नेटिक्वेट्स ही एक ऐसा एटिक्वेट्स होता है या प्रोटोकॉल है दैट इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ रूल्स और एक्सेप्टेबल ऑनलाइन बिहेवियर। मैंने आपको बताया था वीडियो में नेटिक्वेट्स के बारे में, पहले ही फर्स्ट पेज में। क्वेश्चन नंबर 12 डैश रिफर्स टू ऑनरशिप ऑफ इंटेलेजिबल गुड्स। उसको बोलता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, ये भी मैंने आपको वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 13 यूजिंग समवन एल्स एक्सैक्ट वर्ड्स विदाउट यूजिंग कोटेशन मार्क्स। कोटेशन मार्क्स सो उसको क्या बोलते हैं बिना कोटेशन मार्क्स से, तो दैट इज नोन एज प्लीगियरिज्म उसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 इट रिफर्स कीपिंग समवन पर्सनल इंफॉर्मेशन और समथिंग प्रोटेक्टेड व्हेन हिडन फ्रॉम अदर्स ऑनलाइन। सो उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, तो उसको बोलते हैं प्राइवेसी, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 सॉफ्टवेयर whose secure code is publicly available and anyone can modify it and redistribute it। यानी कि आपको मैंने ओपन सोर्स के बारे में बताया था, क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में बताया था। तो यहाँ पूछा है कि सॉफ्टवेयर जो होता है जिसका सोर्स कोड जो है पब्लिकली अवेलेबल होता है, कोई भी मॉडिफाई कर सकता है, चेंज कर सकता है, रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, लिनक्स जैसा। ठीक है, द कॉपीज विद और विदाउट चेंज। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, क्या उसको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बोलते हैं, सोर्स कोड सॉफ्टवेयर बोलते हैं, एग्जेक्टेबल सॉफ्टवेयर बोलते हैं, या फिर लास्ट डी बोथ बी एंड सी। तो उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। वो क्या होता है हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 व्हाट इम्प्लाइज एन गैप अमंग एक्सेस एंड इन एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सो दैट विल बी नथिंग बट क्या वो लैक ऑफ ICT है, या लैक ऑफ इंटरनेट है, लैक ऑफ डिवाइड है, या फिर नन ऑफ दैट, तो डिजिटल डिवाइड। क्वेश्चन नंबर 17 राम यूजेज अ सॉफ्टवेयर विच ही कैन मॉडिफाई। अभी मैंने ओपन सोर्स के बारे में बताया था, उसका सिक्योर कोड है बट ही कैन मॉडिफाई इट्स सोर्स कोड। ठीक है, टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर ही यूजेस, क्या वो ओपन सोर्स यूज़ कर रहा है, सोर्स कोड सीरिएबल सॉफ्टवेयर है, या फिर एग्जीक्यूटिबल सॉफ्टवेयर। तो वो क्या है स्टूडेंट्स, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जिसका वो क्या कर रहा है, कोड को यूज़ कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के मैंने आपको नाम बताए थे, ओपन ऑफिस हो जाता है, लिब्रे ऑफिस हो जाता है, यूनिक्स सॉफ्टवेयर वगैरह। ठीक है, प्लीगरिज्म कैन बी अवॉइडेड बाय, प्लीगरिज्म को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, सो पैराफ्रेसिंग करके, कोटेशन दे करके, डिफरेंसिंग करके, ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे प्लीगरिज्म को अवॉइड कर सकते हैं। FOI का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, तो FOI का मतलब होता है फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है आप कर सकते हो। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस वो अगर रूल्स के खिलाफ नहीं है तो। आ डैश कैन स्प्रेड विदाउट अ होस्ट प्रोग्राम, तो उसको बोलते हैं कंप्यूटर वॉर्म। ठीक है, जिसमें होस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप ही सारा काम करने लगता है, वो स्प्रेड हो जाता है विदाउट एन होस्ट प्रोग्राम के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 इज एनी काइंड ऑफ अनवांटेड ऑनलाइन कम्युनिकेशन, अनवांटेड ऑनलाइन कम्युनिकेशन है वॉर्म, एडवेयर, वायरस, स्पैम। तो उसको बोलते हैं स्पैम, यानी कि जो ऐड वगैरह चलाता है ना, अनवांटेड चीज़ें जो कि आपके मेल्स में वगैरह आती हैं, तो उसको बोलते हैं स्पैम, जो कि कंपनी वगैरह चलाने लगती है। ठीक है, वो उसको क्या बोलते हैं, स्पैम बोलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 टॉर्जन हॉर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टॉर्जन हॉर्स क्या है, तो टॉर्जन हॉर्स एक मालवेयर है या और एक वायरस है। ठीक है, बोथ A and B इसका राइट आंसर हो जाएगा, मालवेयर के साथ साथ एक वायरस है। क्वेश्चन नंबर 23 आप मुझे एक ऑप्शन का जवाब देना, मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा, वो उसका मुझे डिस्क्रिप्शन में देना कि मालवेयर और वायरस में क्या सिमिलैरिटी है, वायरस में या फिर उनमें क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, इसका मुझे लिख के देना। ठीक है, आपका मैं देखना चाहता हूँ नॉलेज। इट ट्रैक्स योर इंटरनेट ब्राउजिंग हैबिट्स एंड सेंड यू पॉपअप्स कंटेनिंग एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड टू साइट एंड टॉपिक यू हैव विजिटेड। देखते हो ना, कभी कभी कोई साइट पे जाते हो तो आपको कुछ एडवर्टाइजमेंट या फिर कुछ पॉपअप्स आने लगता है आपके सामने। सो वो कौन करता है ना स्टूडेंट्स, वो एडवेयर होता है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर D एडवेयर बोलते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 24
दिस इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट इज़ डाउनलोडेड ऑन टू योर कंप्यूटर, ट्रैक आपका कर सकता है एक्टिविटी को विदाउट, आपको पता भी नहीं चलने देगा और आपके एक्टिविटीज़ को ट्रैक भी कर देगा, इंफॉर्मेशन को सेंड भी कर देगा रिमोट सोर्स को। उसको बोलते हैं स्टूडेंट स्पाईवेयर। स्पाई मतलब छुपा हुआ और वेयर मतलब वायरसेस, मालवेयर मलेशिया सॉफ्टवेयर। इन इंडिया फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन 2002 में जो है कि एक्ट पास हुआ था इंडिया में जिसको बोलते हैं फ्रीडम ऑफ इम्प्लीमेंटेड एक्ट, जो कि कब पास हुआ था स्टूडेंट्स, याद रखिएगा 2002 में पास हुआ था, 2002 में पास हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26, रोहन वांटेड टू शेयर द वर्ड्स स्पोकन बाय समवन एल्स, ठीक है। टू अवॉइड प्लेगरिज्म वो कोटेशन का यूज़ करेगा और किस चीज़ का यूज़ करेगा, सिटिंग का यूज़ करेगा, तो बोथ ए एंड बी का वो यूज़ करेगा, डी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 27, GNU स्टैंड फॉर, GNU बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, GNU नॉट यूनिक्स, ठीक है, GNU स्टैंड फॉर GNU नॉट यूनिक्स। क्वेश्चन नंबर 28, यूजिंग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में हम सबको पता है कि स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर वगैरह का यूज़ करना चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, तो उसको नेटिक्विट बोलते हैं, ठीक है। यूजिंग स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर इन पासवर्ड नेटिक्विट्स बोलते हैं। श्याम विजिटेड एन ई कॉमर्स वेबसाइट, ठीक है, श्याम ने ई कॉमर्स वेबसाइट को विजिट किया, इन देयर इज अ नो पैडलॉक और सिंबल वहाँ पे नहीं है, ठीक है, और HTTPS प्रोटोकॉल। तो कैन श्याम शुड बाय सम गुड्स फ्रॉम दैट ई कॉमर्स वेबसाइट, तो आपको बताइए, तो नहीं, वो क्या है, वो डिफिनेटली वो क्या है, वो दैट इज़ वो क्या है, हायर रिस्क है वहाँ पे फ्रॉड होने का, ठीक है, डाटा लॉस होने का, तो वो बी, तो उसको नहीं ही वहाँ से करना चाहिए। जहाँ जहाँ आपको HTTP दिखे वहाँ जाओ ही मत जनरली, ठीक है, HTTPS पे ही जाओ। लेकिन कभी कभी होता है HTTP की वेबसाइट पे आप जा सकते हो, जैसे कि आपके CBSE एकेडमिक वेबसाइट भी HTTP बेस्ड है अभी। 30, a dash is a right given by the government to an inventor to protect his or her invention from being used, copying or fixed period of time। सो उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, उसको कॉपीराइट, सॉरी उसको पैटेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, उसको पैटेंट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, व्हेन एन इंडिविजुअल जो है सेल कर देता है देयर सर्विसेज और प्रोडक्ट टू एन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, दिस टाइप ऑफ ई कॉमर्स को बोलते हैं स्टूडेंट C2B। ये मैंने आपको बताया C2B वगैरह क्या है, एक्सप्लेनेशन वीडियो जाके देख लेना। क्वेश्चन नंबर 32, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ई कॉमर्स वेबसाइट, ठीक है, आपको तो इसके बारे में पता ही होगा स्टूडेंट्स, इसमें से क्या ई कॉमर्स वेबसाइट्स है, तो ये सारे ही हैं, फ्लिपकार्ट हो जाए, अमेजॉन, स्नैपडील, एंड आई होप आपने सब यूज़ भी किया हो, तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, इंस्टाग्राम अकाउंट वो किसका एग्जाम्पल है, वो डिजिटल प्रॉपर्टी होता है, जैसे कि आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ होता है ना और रियल प्रॉपर्टीज़ होता है, उसी टाइप से डिजिटल प्रॉपर्टी आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है आपका पर्सनल आपका ही अकाउंट होता है। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ C2C ई कॉमर्स, सो बोथ ए एंड बी, OLX और क्विकर दोनों ही जो है, OLX और क्विकर दोनों ही C2C वेबसाइट्स का एग्जाम्पल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ B2C ई कॉमर्स, तो B2C ई कॉमर्स का एग्जाम्पल जो है ऑल ऑफ द अबव, स्नैपडील, अमेजॉन। देखो C2C और B2C में क्या अंतर है, आपको OLX और क्विकर के बारे में पता होगा ना, ये रीसेलिंग टाइप्स की वेबसाइट्स वगैरह है ना, तो और जो ये सारे जो है यहाँ पे आप परचेजिंग कर सकते हो या फिर यहाँ पे आप मार्केटिंग कर सकते हो ना, तो ये B2C टाइप की ई कॉमर्स वेबसाइट है। डाउनलोडिंग विद मूवीज़ ऑनलाइन, पैरेटेड उसको बोलते हैं, ठीक है, पैरेसी बोलते हैं, चोरी करना, ऑनलाइन चोरी करना को पैरेसी बोलते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, इट इज़ अ प्रोटोकॉल अ स्टैंडर्ड सिस्टम फॉर सिक्योरिटी क्रेडिट, तो आपको पता है वो क्या होता है, दैट इज़ सेट, वो क्या है, सेट। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, द एप्लीकेशन ऑफ मोरल प्रिंसिपल दैट यूज द कंप्यूटर इन इंटरनेट, उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, तो दैट इज कंप्यूटर एथिक्स बोलते हैं उसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है, देयर आर द राइट्स ऑफ ऑनर ऑफ द इंफॉर्मेशन डिसाइड हाउ मच इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज और शेयर और डिस्ट्रीब्यूटेड, तो उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, उसको बोलते हैं स्टूडेंट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है, उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बोलते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, कॉपी राइट, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क आर द एग्जाम्पल्स ऑफ, वो किसके एग्जाम्पल्स हैं स्टूडेंट्स, सो वो किसके एग्जाम्पल है, क्या वो प्रोटोकॉल है, साइबर लॉ के एग्जाम्पल्स हैं, या फिर इथिक्स के हैं, या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तो इसका राइट जो आंसर होगा वो हो जाएगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के, ये जो ट्रेडमार्क्स वगैरह है वो कॉपीराइट ये सारा होता है, ठीक है। देख लो कॉपीराइट का कभी भी सिंबल देखोगे तो इस टाइप से ये छोटा सा C लिखा हुआ रहता है, ठीक है, C सिंबल कॉपीराइट, द अल्फाबेट C इज क्लोज्ड विद इन अ सर्कल दैट यू कैन सी ऑन द डिफरेंट आइटम्स, आप देखते ही होगे बुक्स, मैगजीन एवं वेब पेजेस पे भी, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल बोलते हैं क्या, या फिर पेटेंट्स बोलते हैं, ट्रेडमार्क या कॉपीराइट, तो स्टूडेंट्स आपको पता चल ही गया होगा कि उसको क्या बोलते हैं, दैट इज नथिंग बट कॉपीराइट, उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, कॉपीराइट बोलते हैं, ट्रेडमार्क नहीं होता, ट्रेडमार्क तो वो होता है ना जो हम लोग लोगो वगैरह लगाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, इट इज एन डिस्टिंक्टिव साइन दैट आइडेंटिफाइज सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय प्रोवाइडेड बाय इंडिविजुअल और अ कंपनी, उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स,
सो उसको नथिंग बट उसको ट्रेडमार्क्स बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ट्रेडमार्क्स। अभी ट्रेडमार्क से पूछ रहे होते हैं तो ये डिस्टिंक्ट साइन होता है कंपनी का, ठीक है, एक साइन है कंपनी का। क्वेश्चन नंबर 6, इट कंटेन्स वन और मोर देन वन कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, लेटर्स एंड नंबर्स, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, सो दैट इज नथिंग बट योर ट्रेडमार्क्स, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, लेटर, न्यूमरल्स, ठीक है। ये the holder of dash granted the exclusive rights prevent other from using, commercializing or importing patents, products और processes। जो होल्डर है वो डैश क्या गारंटेड रहता है, एक्सक्लूसिव राइट टू प्रिवेंट अदर फ्रॉम द कमर्शियलाइजिंग, इंपोर्टिंग, या फिर आपके डाटा को वो क्या करे, चुरा ना ले। तो इसके लिए क्या होता है ना स्टूडेंट्स, इसके लिए क्या होता है, दैट इज कॉल्ड एज पैटेंट्स। तो वो क्या यूज़ करते हैं, दैट इज पैटेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8, इट इंश्योर्स दैट द ऑनर्स ऑफ मार्क हैव एक्सक्लूसिव, ऑनर्स जो है मार्क जिसका लगा हुआ है ट्रेडमार्क, हैव एक्सक्लूसिव राइट है यूज देम आइडेंटिफाई गुड्स एंड सर्विसेज, ऑथराइज करे उसको और ऑर्डर्स को रिटर्न करे पेमेंट पे। तो उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, सो क्या उसको कॉपीराइट बोलते हैं, पेटेंट्स या ट्रेडमार्क्स, तो उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, तो ट्रेडमार्क्स उसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द सिंबल, जो सिंबल जनरली कम आफ्टर ऑल राइट रिजर्व विद इन, ऐसा दिखता होगा ना आपको स्टूडेंट्स कि ऑल राइट रिजर्व विद द इंडिकेट्स मटेरियल, इसके पहले जो सिंबल आता है इन्फॉर्मेटर और प्रोटेक्टेड, जिसको कॉपीराइटेड बोलते हैं, ठीक है, आर द सोल प्रॉपर्टी ऑफ ऑनर, तो क्या है, दैट इज स्टूडेंट नथिंग बट कॉपीराइट, उसको बोलते हैं किसी भी पर्सन को क्या बोलते हैं, कॉपीराइट क्लेम करते। क्वेश्चन नंबर 10, इट मीन्स द डाटा इन अ प्रोटेक्टेड फॉर्म ऑथराइज चेंजेस एंड इंश्योर इट इज रिलायबल टू अनकरेक्ट, उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, सो उसको नथिंग बट दैट इज कॉल्ड एज सिक्योरिटी, उसको क्या बोलते हैं, नहीं नॉट इट्स सिक्योरिटी, इट्स राइट आंसर इज इंटीग्रिटी, ठीक है स्टूडेंट्स, इसका सिक्योरिटी ने इसका इंटीग्रिटी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, नेटवर्क सिक्योरिटी, जो नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है डैट मैनेज और रेगुलेट करता है नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन सम प्रोटोकॉल्स, सो उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज नथिंग बट योर, क्या वो इंटेलेक्चुअल होते हैं, नहीं, इंटरनेट सिक्योरिटी नहीं, क्या वो फायरवॉल से, बिल्कुल नहीं, तो उसका जो राइट आंसर हो जाए, सॉरी, उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो फायरवॉल्स होता है, वो क्या होता है स्टूडेंट्स, वो फायरवॉल्स ही होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, द सिक्योरिटी दैट इज प्रोवाइडेड टू, सिक्योरिटी जो प्रोवाइड किया जाता है टू प्रोटेक्ट नेटवर्क को प्रोटेक्ट करे फ्रॉम द अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड रिस्क, तो उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, सो उसको नथिंग बट उसको नेटवर्क सिक्योरिटी, उसको नेटवर्क सिक्योरिटी बोलते हैं। कभी आप वेबसाइट पे देखते ही होगी कि अनऑथराइज्ड रिस्क वगैरह से पायरेसी होने की वजह से ये लगा दिया जाता है। इट इज़ अ की और सीक्रेट वर्ड दैट इज यूज टू प्रोटेक्ट योर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑथराइज्ड यूजर, तो उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, जिसको आप अनऑथराइज्ड, तो उसको बोलते हैं पासवर्ड, ठीक है स्टूडेंट्स, पासवर्ड के बिना कोई भी आपके इन्फॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सकता। पर्सन हु ब्रेक्स इन अ कंप्यूटर सिस्टम एंड गेट इनलीगल एक्सेस इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड देयर, उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, तो उसको नथिंग बट उसको हैकर बोलते हैं, ठीक है, जो आपके कंप्यूटर को हैक कर लेता है ना। क्वेश्चन नंबर 15 नहीं, ये लगभग आपका रिपीट हो गया क्वेश्चन 15 वगैरह नंबरिंग, बट ये हमने 50 प्लस MCQs तो यहाँ तक देख ही लिया है स्टूडेंट्स, ठीक है। इट इज़ एन एक्ट ऑफ स्टीलिंग लाइक कॉपिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग, मॉडिफाइंग, सेलिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड इट इज़ लीगली प्रोटेक्टेड, तो उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज नथिंग बट सॉफ्टवेयर पायरेसी बोलते हैं। क्वेश्चन इसी के साथ हमारा पूरा का पूरा सेशन का क्वेश्चन आंसर सेशन एंड होता है MCQs का। आई होप आपको अच्छा लगा और आपको ने कुछ नया सीखा और आपके एग्जामिनेशन में से काफ़ी सारे आने के क्वेश्चन चांसेस हैं, ठीक है। सो इसी के साथ प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर वीडियो एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक्स, ओके, टिल देन टेक केयर एंड और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाइक हिंदी, इंग्लिश, स्पेशली साइंस, मैथमेटिक्स एंड for SST you can visit our channel, and for computer application INT code 402 and 165 please follow us, okay, so till then take care and bye bye.